Why posting on YouTube will actually change your life. तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सच बताऊं तो पहला वीडियो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करना ही सबसे ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है। आप कैमरे को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई इंसान है, 10 बार फंबल मारते हो और लाइटिंग एडजस्टमेंट में ही 2 घंटे लग जाते हैं। और फाइनली जब वीडियो बन जाती है, आप उसे पब्लिक करने को सोचते हो तो दिमाग में बस एक ही चीज़ होती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि यूट्यूब पर आगे बढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पहले महीने में ही वायरल हो जाओगे या करोड़पति बन जाओगे। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है। यूट्यूब आपकी लाइफ तो बदलता है, लेकिन व्यूज़ आने से पहले कैसे बदलती है, चलिए आपको मैं बताती हूँ। तो नंबर 1 है स्टॉप केयरिंग अबाउट अननेसेसरी जजमेंट। तो ये है कि आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, आपको इसका डर ही खत्म हो जाता है। हमारा सिंपल सा यही है कि हम आधी चीज़ें तो बस इसीलिए नहीं करते कि ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, उन्हें पता चलेगा तो, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। लेकिन जब आप यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू करते हो और अपलोड करना शुरू करते हो तो आप एक चीज़ तोड़ देते हो, वो है फियर बैरियर। शुरू में 10-20 व्यूज़ आएंगे, शायद कोई कमेंट में भी जज करे। लेकिन सच बताऊं तो 5 से 10 वीडियोस के बाद या दिन के बाद अगर आप रेगुलरली अपलोड करोगे तो आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्यों जज कर रहे हैं। आपको बस अपनी पड़ी होगी कि मैंने एटलीस्ट ये बैरियर तो तोड़ दिया कि जो मुझे फियर था कैमरे से। और ये जो माइंडसेट चेंज होता है ना, जहाँ आप डर के आगे निकल जाते हो, ये सिर्फ यूट्यूब पर ही नहीं, ये आपकी रियल लाइफ कम्युनिकेशन में भी, इंटरव्यूज़ में और कॉन्फिडेंस में भी दिखाई देने लगता है। और दूसरी बात है स्किल। देखो, नॉर्मल लाइफ में हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या कोई भी स्किल सीखते हैं तो हम उसे सालों लगा देते हैं। लेकिन यूट्यूब क्या करता है, वो आपको एक कंप्लीट क्रिएटर बनाता है। जैसे आप एडिट करते हो तो आप सॉफ्टवेयर स्किल सीखते हो, और जब थंबनेल बनाते हो या एनालिटिक्स चेक करते हो तो आपको डिज़ाइन और ऑडियंस साइकोलॉजी समझ आती है। और ये सारी स्किल्स आपको हल्के में नहीं लेना है। ये सारी स्किल्स आज की वर्ल्ड में सुपर हाई लेवल स्किल्स हैं। अगर आप कल यूट्यूब ना भी करो तो ये जो चीज़ें आपकी स्किल्स हैं या आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये स्किल्स आपको किसी भी करियर या जॉब में हज़ारों लोगों से आगे रखेंगे। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो ये है कि योर चैनल बिकम्स योर मॉडर्न रिज्यूमे। इट मीन्स कि आपका चैनल जो है वो आपका पब्लिक पोर्टफोलियो बन जाता है। पहले की बात ये थी कि जब आपको किसी को भी अपना टैलेंट दिखाना होता था तो आपको पहले परमिशन देनी पड़ती थी या मांगनी पड़ती थी। किसी कंपनी में अप्लाई करो, किसी कंपनी का वेट करो। और आज क्या है, आज अगर आपके पास चैनल है, आपके पास यूट्यूब है, तो आपको किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे आप कोई पढ़ाई का ही कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, या कोई फ़ोटो एडिटिंग सिखा रहे हो, या बस अपनी लाइफ को ही डॉक्यूमेंट कर रहे हो। आपका जो भी काम है आप उसे 24/7 यूट्यूब पर लाइव रख रहे हो। ब्रांड्स, अपॉर्चुनिटीज़, क्लाइंट्स आपको ढूंढते हुए आती हैं, क्योंकि आपका जो भी प्रूफ ऑफ वर्क है आप सबके सामने है। और जो सबसे प्राइसलेस चीज़ यूट्यूब देता है वो ये है कि आपकी खुद की जर्नी का रिकॉर्ड। सोचो, जैसे आप 2 या 3 साल बाद अपनी वीडियो या अपनी जर्नी को देखोगे तो आपको हंसी भी आएगी और आपको प्राउड भी फील होगा। आपको ये चीज़ फील होगी कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था और अब आप कहाँ हैं। सिंपल सा है कि ये आपका पर्सनल टाइम कैप्सूल है, जो आपके स्ट्रगल्स, फेलियर्स, अचीवमेंट को कैप्चर करके रखता है, जो कि बहुत अच्छा है। आप जब भी फ्री होंगे या कभी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, अगर आपने यूट्यूब छोड़ भी दिया होगा तो आप उसे कभी देखेंगे, अगर वो चीज़ें आपकी पब्लिक होंगी तो आपको कितना अच्छा फील होगा कि हाँ, हमने ये किया था, कभी ट्राई किया था। एटलीस्ट आपको कोई पछतावा नहीं रहेगा कि हाँ, हमने किया नहीं था। क्योंकि इस कुछ भी ना करने से मुझे तो लगता है कुछ कर लेना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपने ये ट्राई किया है तो आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। एटलीस्ट आपको थंबनेल बनाना पता होगा, थंबनेल किसे कहते हैं, आपको टाइटल पता होगा, आपको डिस्क्रिप्शन पता होगा। अभी तो मुझे मतलब पता है, 5 साल पहले का बता रही हूँ कि मुझे ये भी नहीं पता था कि थंबनेल किसे कहते हैं। मतलब जब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो भी जाके हमें उस चीज़ की नॉलेज होती है, तो हमें जाके पता चलता है कि हाँ, ये थंबनेल होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, वाईटी स्टूडियो भी कोई चीज़ होती है। सोचो, मुझे उस टाइम ईमेल आईडी भी बनानी नहीं आती थी। हाँ, मैं छोटी थी काफ़ी, लेकिन बट 5 साल पहले की बात है, मुझे ईमेल आईडी बनानी नहीं आती थी, मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता था, मुझे एग्जैक्ट मतलब कुछ पता नहीं था, नॉलेज की मतलब मोबाइल की नॉलेज नहीं थी। बट जब मैं उसके बाद से मैं डिजिटली बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना ट्राई करी थी तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जो कि अभी बहुत कम है। मुझे बहुत सीखना है इस चीज़ में, क्योंकि थोड़ा बहुत भी आ जाने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। आपको एटलीस्ट सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अपडेट होती रहती है। यही कहूँगी कि अगर आप डेली कैप्चर करते हैं अपने आप को, आप अपने आप को कहीं अपलोड करते हैं, तो ये आपको एक डेली का पुश करता है, एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर स्पीकर बनने के लिए, एक बेहतर स्किल मास्टर्स बनने के लिए, सीखने के लिए, मतलब कह सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अगर आप अभी तक ये सोच रहे हो कि आप एक अच्छा कैमरा लोगे, एक अच्छा फ़ोन लोगे, पहले अच्छी लाइटिंग ले लूँ, तो मैं बस यही कहूँगी, यही सबसे बड़ी गलती है। आप जितना सोचोगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। पहली वीडियो परफेक्ट नहीं होने वाली है, इट्स ओके, परफेक्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन का वेट करोगे तो आप कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। तो बस फ़ोन उठाओ, रिकॉर्ड दबाओ
भी आपको पसंद है उस पर बोलना शुरू कर दो। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।